नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। इसी कड़ी में फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आज आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा 4.08 इंटू 0.048 इंटू 4 इक्वल क्या होगा। देखिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कुछ नहीं करना है। पहले तो आप क्या करिए, ये 4.08 है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा 0.192। देखो 48 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 192। और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू 3 है, तो पॉइंट के बाद 192 आ जाएगा। जब आप 4.08 को 0.192 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। जोड़ भाग की गुणा भाग कराने से कोई मतलब नहीं है यहाँ। तो ठीक है, इसका आंसर आएगा 78336 और ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 4848 डिवाइडेड बाय 160 प्लस 8। तो देखिए बोर्ड मास का रूल आपको पता है, पहले क्या होता है डिवाइड होगा फिर प्लस होगा। ठीक है, तो हम 4/4848 अपॉन इसको आप क्या लिख सकते हो 16 इंटू 10 नीचे लिख सकते हो ना 110 100। देखो क्यों लिखा बताता हूँ, सोल्व करने में इजी हो जाएगा। देखो 16 से इसको काटो, कितनी बार कटेगा 3 बार, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा 3 तो ये क्या आ जाएगा आपके ऊपर से, ये 10 आया ना, तो ये क्या आ जाएगा 3.3। और नीचे क्या है ये 8 और बचा है तो उसे जोड़ लो, तो ये क्या आ जाएगा 3.3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 38.3। और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4848 में सीधा 160 का भाग देते ना, तो फिर वो थोड़ा आपको भी दिक्कत आती भाग लगाने में। तो इसके लिए हमने क्या किया, 160 को 16 इंटू 10 में तोड़ दिया, ताकि इसको इजीली कट जाएगा। और 303/10 आ रहा है, मतलब सीधी सी बात है 30.3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8.5 इंटू 6.4 अपॉन में 0.2 इंटू 0.5 दे रखा है। देखो ऊपर देखना, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 और 2, नीचे भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है 1 और 2, मतलब इसको सीधा सा हम क्या लिख सकते हैं 85 इंटू 64 अपॉन में 0.2 सॉरी 2 इंटू 5। ठीक है, देखो यहाँ से पॉइंट हटता ऊपर 10 आता, यहाँ से पॉइंट हटता ऊपर 10 आता, यहाँ से पॉइंट हटता नीचे मल्टीप्लीकेशन में 10 आता, यहाँ हटता ये 10 आता, तो ये 10 तो आपस में कट जाते हैं ना। तो बचा क्या हमारा 85 इंटू 64 अपॉन 2/5। देखिए काट लीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 17 बार। इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा 32 बार। तो 32 को 17 से मल्टीप्लाई करो, आप कितना आएगा 17 34, 34 का 4 हासिल पर 3, 17 51 1 54। तो ये कितना आया हमारे पास सीधा सा इसका आंसर 544 इसका आंसर आ गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पर। देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इजी बना लीजिए इनको कैलकुलेशन करते वक्त, तो आसानी से विद इन आपके 20-25 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा 4.6 इंटू 2.5 प्लस 3.5 अपन में 0.15 इंटू 10। तो देखिए सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन सोल्व होगा, प्लस बाद में सोल्व होगा। तो 4.6 को आप 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो 46 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 46 और 23, सीधा सा कर रहा हूँ मैं। देखो 10 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 46 अभी बताता हूँ कैसे, 6 से 12 15 5 हासिल पर 115। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 11.5 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या है 3.5, और नीचे जब 0.15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा। अब देखिए ये मैंने चीज़ मैं आपको बताता हूँ कैसे करा मैंने। अगर मान लीजिए 46 होता, 46 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता, क्या 4.6 को 10 से मल्टीप्लाई करता कितना आता 46, वापिस 10 से करता 4.6, मतलब जब इसको मैं 20 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आ रहा था ये मेरे पास 46, और 46 ऐड कर देते, फिर 5 से मल्टीप्लाई करता तो इसका क्या मैंने आधा कर दिया 46 23, तो सीधा क्या आ गया 115। अब देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, और सिंपल आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतना, जैसे आपको सहूलियत समझे आप वैसे करना। 11.5 में 3.5 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 15। 15 में जब 1.5 का डिवाइड करो, 1.5 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 10, आपको सीधा सा आंसर आ जाएगा। देखिए ये तोड़ने से क्या होता है, देखो 46 इंटू 25 होता है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ 46 इंटू 25 हो रहा है। तो देखो 46 को आप ऐसे भी तो कर सकते हो, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर 46 को एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और 46 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लो, और इन दोनों को जोड़ दो। वही तो मैंने किया 460, 460 और 46 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 460 का आधा कितना 230। इनको जोड़ लेते हैं हम, 15 5 हासिल पर 1150। और हमारे को क्या है, लेकिन पॉइंट लग रहा था ना, तो हमको क्या है सीधा 115 है। ठीक है, तो आप इसे टुकड़ों में कर करके भी इस क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35 देखना, 8 से 3/7 इंटू 8 से 3/7 इंटू 3 से 4/7 इंटू 3 से 4/7 प्लस में 2 इंटू
8 से 3/7 इंटू 3 से 4/7। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर दोनों में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर, और ये पूरा मेरा क्या बन जाएगा, 2ab। फॉर्मूला बन रहा है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है हमारे, 8 से 3/7, मतलब कितना हो जाएगा ये, देखिए रख दीजिए एक बार, 8 से 3/7 प्लस 3 से 4/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। 7/8 56, 56 और 3 कितना होता है हमारे पास, 56 और 3 59/7। इसको ये लिख सकता हूँ ना 59/7, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 7 21, 21 और 4 25/7, और इसका स्क्वायर। अब देखो जब बेस समान हो ना तो ऊपर जुड़ जाते हैं, तो इनको जोड़ लीजिए। 59 और 25 कितना हो, 5 9 14 का 4 हासिल पर 1, 84/7, और ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर। इसको काटो, 84 को 7 से काटो तो कितनी बार कटेगा, 12। ये क्या आएगा, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारे पास, 144। ये सीधा से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ फॉर्मूला बन रहा था ना, आप वैसे कैलकुलेशन करके करते तो बहुत हार्ड हो जाता, सीधा यहाँ फॉर्मूला बन रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके फॉर्मूले से आप वैल्यू पुट करके कर दीजिए, इजीली निकल जाएगा आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। अब देखिए 2/3 में से क्या घटाया जाए ताकि भिन्न 4/21 हो। कहना क्या चाह रहा है कि ऐसी कौन सी, अगर 2/3 में से अगर मैं कुछ माइनस करता हूँ तो मुझे भिन्न क्या प्राप्त होती है, 4/21 प्राप्त होती है। तो सोल्व कर लीजिए इसको, एक्स को उधर भेज दीजिए, तो 2/3 ये इधर जाए आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4/21 इक्वल टू एक्स। इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम क्या आएगा नीचे, 21, 7 21, 3, देखो 21 में 3 का भाग लगाओ, 7 बार 7 दूनी 14, 14 माइनस 4, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो इसको आगे लिख देता हूँ, तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 14 में से 4 गया तो 10, 10/21, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है, बी हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप 2/3 में से अगर 10/21 माइनस करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 4/21 वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संख्या 7/8, संख्या 6/7 डिवाइड में 8 से कितनी अधिक है, मतलब इनका डिफरेंस आपको निकालना है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 से 7/8 दे रखा है ना, तो इसको सोल्व कर लो। 6/7 तो ये है, ये 8 ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 सिंग 48, 48/7। ठीक है, इसी तरीके से ये जो वैल्यू दे रखी है 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/7 नीचे आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखो और कट रहा है ना, तो इसको काट दो आप, इसको काटो, ये कितनी बार कटेगा हमारा, ये 3 बार, ये 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा, 3/7 चौक 28, तो 3/28। अभी कितना अधिक है, इनका डिफरेंस निकालना है ना, तो 48/7 माइनस का 3/28। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 28 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 192 माइनस का 3, तो ये कितना आ गया, 189 डिवाइडेड बाय 28। देखिए ये कट रहा है, इसको काट दीजिए, 7 से काट दीजिए, ये कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28, ऊपर काटोगे तो 2 बार, कितना बचेगा फिर, 4 में 27, 27 में 4 का भाग लगाइए, ये क्या आ जाएगा, 6 सही 3/4, और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना आया, 6 सही 3/4। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, √13 की वैल्यू दे रखी 3.6 और √130 की वैल्यू दे रखी 11.4, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.3 है ना, अगर ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10। मेरे को √13, इन सब डिजिट को √13 और √103 में कन्वर्ट करना है, तो कर लीजिए प्लस का। अभी इसको 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 क्या लिख सकता हूँ मैं, 130 × 10 लिख सकता हूँ ना। ठीक है, या इसको ऐसे मत करो, रूट से बाहर निकालने के लिए दिक्कत होगी हमारे को, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 13 × 100। ठीक है, 13 × 100 से इसको लिख सकता हूँ। और देखो अब प्लस में क्या आ रहा है हमारे पास, 0.013, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं देखो, अब यहाँ से मैं देखो, अगर मैं ये पॉइंट हटा देता हूँ तो मेरे पास ये क्या बनता है, रूट के अंदर पॉइंट हटा दिया ना, तो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, तो 1 2 3 1000 आ जाएगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ आपको, थोड़ा सेट कर लेते हैं। देखो हमारे को क्या चाहिए, √13 और √130 दे रखा है, और ये, तो अब देखो इस रूट के अंदर अगर मैं इसके बाद 0 लगा दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्यों लगा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका बताऊंगा। ठीक है, ये 1.30 कर दूं, अगर यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ मैं तो नीचे क्या बन जाएगा, 100। ठीक है, तो अब देखो एक एक मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ, तीनों को प्लस में
बताता चलूंगा। अब रूट 130 की वैल्यू क्या है हमारे पास 11.4। ठीक है, तो ये रूट 130 की वैल्यू थी 11.4 आ गई। अब ये 100 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास 10 बचेगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन तो सोल्व। अब रूट 1300 है, रूट 1300 है ना 1300, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 13 × 100। तो देखो रूट 13 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3.6, तो 3.6 ये तो सीधा बाहर आ जाएगा। और रूट से जब 100 बाहर निकलेगा तो ये क्या आएगा केवल 10 बाहर निकलेगा। इसी तरीके से ये जो वैल्यू है आपके पास रूट के अंदर 0.013, देखो इसके आगे एक जीरो लगा दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, तो ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने आएंगे 4 जीरो। तो रूट 130 की वैल्यू मुझे पता है क्या है 11.4। और जब ये 1000 ये पॉइंट के बाद 4 वैल्यू हो जाएगी ना, एक जीरो एक्स्ट्रा लगाया हमने, तो जब इसको बाहर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 100। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 11.4 अपॉन में 100। देखो सब समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी 11.4 में जब 10 का भाग लगूंगा तो 1.14। 3.6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 36। और इसमें जब भाग लगाओगे आप तो ये क्या आ जाएगा 0.114। इन सबको जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा ये हमारे पास 36, 1.14 और 0.114, ये कितना आ जाएगा 4, 5, 2, 7 और 3। तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 37.254। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपनी सहूलियत के हिसाब से हमारे को ये रूट 13 और रूट 130 की वैल्यू दे रखी है ना, तो इनको ऐसे में कन्वर्ट करोगे हमारा रूट 13 और रूट 130 बन जाए और उसकी वैल्यू पुट कर दो, सीधा सा आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 99 से 95/99 इंटू 99। तो देखिए अगर यहाँ से मैं 99 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा मेरे पास, सॉरी मल्टीप्लाई में है ना ये। चलो ठीक है, इसको बेसिक से नहीं, इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से बता देता हूँ आपको। आपको कुछ नहीं करना है, जब भी इस फॉर्मेट में आपको आंसर क्वेश्चन दे रखा हो ना, तो यहाँ देखो ये जो सेम सेम आ रहा हो तो कुछ मत करना। ये जो चीज़ है ना आपको ये जो दिख रही है एज इट इज, आप इसको क्या करो आगे लिख दो, मतलब 99। और इधर जितने जीरो आ रहे हैं जितनी बार नो आ रहा है ना उसको आगे आप डबल जीरो में लिख दो। मतलब यहाँ देखो इसके ऐसे बता देता हूँ मैं आपको, ये तो क्या आ गया 99, 2 बार नो होता है तो 2 बार नो उतार दो। अब यहाँ जितनी बार नो आ रहा हो ना उतने जीरो इसके आगे लिए हो, मतलब ये तो ये कितना आ गया 9900। और इन दोनों के बीच में जितना गैप आ रहा हो ना, कितने का गैप है 4 का गैप है ना, तो इसको 4 से माइनस कर दो, ये आपका सीधा सा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये आपके आज का आंसर, जब आप 9900 में से 9900 में से 4 जब आप माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9896। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हो और इस फॉर्मेट में दिया हो तो क्या करना, आगे आगे जितने नो हो उतने नो लिख दो, और आगे आगे जितने जितने नो दे रखे हो ना उतने जीरो यहाँ लिख दो। इन दोनों का जो बीच का गैप हो उसको इससे माइनस कर दो, आपका सीधा सा आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखिए वही सेम क्वेश्चन, आगे जितने नो है लिख दीजिए यहाँ नो। यहाँ कितनी बार नो आ रहे हैं 3 बार, तो यहाँ क्या करिए ये 3 बार नो। अब देखो दोनों में गैप कितने का 999 995 4 का, तो इसको 4 से माइनस कर दो और जो ये आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 998996। और ये क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा, सीधी सी ट्रिक है। जितने पीछे नो हो उतने नो लिख दीजिए, आगे जितनी बार नो आ रहा हो उसको उसके आगे उसकी जगह जीरो लिख दीजिए, और जितना गैप आ रहा हो ना भिन्न में जो गैप आ रहा हो उसको उसके माइनस कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 4/9 और रूट में 9/49, 0.45 और 0.8 का स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या है। तो देखिए ये क्या हो जाएगी आपके पास, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सॉरी ये तो 4/9। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास एक रूट में 9 अपन में 49, एक आ रहा है आपके पास 0.45 और एक आ रहा है आपके पास 0.8 का स्क्वायर। अब देखिए सबसे छोटी संख्या निकालनी है ना, तो निकालिए 4 में जब मैं 9 का भाग लगूंगा तो ये क्या आएगा मेरे पास, देखिए भाग लगा के देख लीजिए 40 में, सॉरी हाँ चौकी 4 में 9 का भाग लगूंगा तो पॉइंट लगाया जीरो उतरा, कितनी बार जाएगा 9×4 = 36, क्या उतरा 4, वापस जीरो लगाया, सॉरी ये इधर जीरो लगाया तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये 0.44 आएगा। इसी तरीके से इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट से निकालो इसको तो ये क्या आ जाएगा 3/7, तो भाग लगाइए 3 में 7 का, पॉइंट लगाया जीरो, 7×4 = 28,
क्या बचा, 2 0 2 बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.42, इसकी 0.44, इसकी 0.42, मतलब अभी तक तो ये ठीक है। अब देखिए 0.45 डायरेक्ट वैल्यू दे रही है 0.8 का, 0.8 को 0.8 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 8 8 64, मतलब 0.64। तो मतलब सीधा सा पता चल रहा है कि हमारे को यहाँ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, रूट में 9/49, क्योंकि ये कितना आ रहा है हमारे पास 0.42 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए वापस बार वाला क्वेश्चन है, 1/1.2 का बार इंटू 0.03। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से बाहर हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2/9। ठीक है, और जब यहाँ से मैं हटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा 003, और नीचे क्या जितने, अब देखो बाहर के ऊपर कितनी संख्या थी हमारे पास, 2 संख्या थी, तो क्या आ जाएगा, दोनों नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लीजिए, ये तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11/9, और इसको 3 से काटिए तो ये क्या आ जाएगा 33, मतलब 1/33। तो सोल्व कर लीजिए इसको, ये कितनी बार कटेगा 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/27। ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। अब देखिए आपको ये आंसर बार में दे रखा होगा, तो क्या करोगे आप, 1 में 27 का भाग लगा दीजिए, पॉइंट रहता है या 0, वापस नहीं जाता तो 1 0 और लगाइए, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब देखो 3 बार इसका भाग जाएगा, तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका 81, क्या बचा नीचे 19, वापस 0 लगाया, तो अब देखिए ये कितना आएगा 6 बार जाएगा। तो इसी तरीके से क्या चलेगा, ये पुनरावृत्ति यहाँ चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, इसी को आप क्या लिख सकते हो 0.036 का बार, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में ये दे रखा हो तो ये, और अगर ये दे रखा हो तो ये, इसको आप डिवाइड करके देख लेना आगे आपकी क्या होगा, ये 0.0 तो आया ही है, लेकिन ये 36 ऐसे पुनरावृत्ति चलती जाएगी। तो मैंने बताया था ना कि ये रूट का बार का मतलब ही क्या हो रहा है कि बार बार ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.11 का बार प्लस 0.22 का बार इंटू 3 दे रखा है, तो देखो उसको सोल्व कर लीजिए। 11 बार हटेगा तो नीचे बार के नीचे कितनी संख्या, 2 संख्या है ना, तो 2 बार 9 आ जाएगा, प्लस में ये 22 पॉइंट हटा, और बार के नीचे कितनी संख्या, दो संख्या, तो 2 बार 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इंटू 3। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 33/99 इंटू 3। तो देखो अब ये देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास 99/99, काट दीजिए इसको, ये क्या सीधा सा इसका एक आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 0.142857 डिवाइडेड बाय 0.285714। अब देखिए इसमें से जब हम बाहर हटाएंगे तो बाहर के नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा 142857 डिवाइडेड बाय कितनी बार 9 आएगा 6 बार, और डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा 285, इसका भी जब बार हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 9 9, 6 बार 9 आ जाएगा। अब देखिए डिवाइड आ रहा है ना, नीचे डिवाइड आ रहा है तो ये संख्या उलट जाएगी, मल्टीप्लाई में कर लीजिए इनको, तो ये क्या आ जाएगा 142,857 डिवाइडेड में 9, 6 बार 9 इंटू, ये उलट जाएगी तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 और डिवाइडेड में 285,714। तो देखिए इससे ये कट जाएगा। अब क्या बचा हमारे पास 142,857 डिवाइडेड में 285,714। अब देखिए ये इसका जस्ट दुगुना है तो इसको काट दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, राम बाबू ने किसी संपत्ति के 5/7 का 14/25 भाग खरीदा, ठीक है, और बाद में अपनी संपत्ति का 1/4 भाग 25,000 रुपये में बेच दिया, तो पूरी संपत्ति का मूल्य था। मान लीजिए कि कितना संपत्ति के स्टार्टिंग में जो संपत्ति रही होगी एक्स, वो क्या कह रहा है कि संपत्ति के 5/7, मतलब इस संपत्ति का 5/7 भाग, ठीक है, इसमें से उसने कितना भाग खरीदा, इस संपत्ति के 5/7 भाग में से 24/25 भाग उसने खरीदा, ठीक है, तो अभी तक मल्टीप्लाई में आएगा। फिर क्या कह रहा है कि बाद में अपनी संपत्ति, मतलब अब ये उसकी संपत्ति होगी ना, इतने में से इतने का इतना उसने खरीद दिया, तो मतलब ये उसकी संपत्ति है। अब ये क्या कर रहा है कि इस संपत्ति में से 1/4 भाग, इस संपत्ति से में से 1/4 भाग उसने कितने का भेजा 25,000 में भेज दिया, मतलब इतने हिस्से के 1/4 कितना था 25,000 था। तो हम अब वो क्या करें कि पूरी संपत्ति का मूल्य क्या था,
तो पूरी संपत्ति का मूल्य मतलब एक्स का मूल्य निकालना है, तो निकाल लीजिए यहाँ से। देखो सोल्व कर लीजिए इसको, कितनी बार कटेगा 5 बार। 7 से इसको काटिए कितनी बार, 2, इसको काटिए 2 बार, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर क्या बचा है हमारे पास केवल 5 और 2, तो ये 10 उधर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2,50,000, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है तथा हर में 1 जोड़ने पर 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को क्या डायरेक्ट ऑप्शन से करिए, इजीली सोल्व हो जाएगा। कैसे, क्या कह रहा है वो, किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है। अगर यहाँ मैं 1 जोड़ता हूँ तो क्या होता है 3/5 प्राप्त होता है, तो हो ही नहीं सकता। अगर देखो इसके अंश में 2/3 के अंश में मैं 1 जोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये 3/3 मतलब 1 प्राप्त हो रहा है। अब वो अगली लाइन में क्या कह रहा है, तथा हर में 1 जोड़ने पर, हर में 1 जोड़ने पर मतलब 3 में 1 जोड़ने पर क्या हो रहा है 2/4, तो कितना आ रहा है 1/2, तो 1/2 प्राप्त हो रहा है ना, तो मतलब सीधा से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करिए इसको, इजीली सोल्व हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से सोल्व करने वाले हैं। देखिएगा, यदि अंश तथा हर दोनों में प्रत्येक में 1 जोड़ा जाए तो एक भिन्न 2/3 हो जाती है। तो ठीक इसी को सेटिस्फाई करके देखते हैं। अगर देखिए इस भिन्न में मैं अंश और हर में 1-1 जोड़ूं तो ये क्या हो जाएगा 3/4, हो ही नहीं रहा 2/3। इसमें जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 5/4, ये भी 2/3 नहीं बन रही। इसमें देखो इसमें जोड़िए, अगर दोनों में 1-1 जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 4/6, मतलब 2/3। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी। इसमें अब मैं 1-1 जोड़ता हूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 4/5 दे रखा है ना, तो 5/6, तो ये भी नहीं बन रही। तो देखो पहली कंडीशन से हमारे को पता चल गया कि हमारे यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी हमारे यहाँ आंसर हो जाएगा। देखो दूसरी कंडीशन में रख के देख लेते हैं, यदि दोनों में से 2 घटाया जाए, अगर इसमें से मैं दोनों में से 2 घटाऊं, 3 में से 2 घटाया तो क्या आएगा 1, 5 में से 2 घटाया तो क्या बना 1/3, तो 1/3 ये वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, मतलब वो भिन्न क्या थी हमारे पास 3/5 थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। ठीक है, और प्रत्येक में 1 घटाने पर 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी ऑप्शन से सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि अंश और हर में प्रत्येक में 1 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। तो देखिए अब यहाँ देखिए, अगर 3/5 में मैं अगर 1-1 जोड़ दूं तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, और 5 में 1 जोड़ दूं तो 6, ये कितनी 2/3। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगला क्वेश्चन अगली लाइन में देखिए, और प्रत्येक में से 1 घटाने पर, अगर इनमें से मैं 1-1 घटा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2, और 5 में से 1 घटाऊंगा तो 4, क्या बन रहा है ये मेरे पास 1/2। तो देखो ये कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, 1 घटाने पर 1/2 हो जाती है, तो वो भिन्न क्या होगी, तो सीधा सा पहला ऑप्शन ही हमारे को मिल गया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/5, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि भिन्न के हर में से 1 घटाया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या होगी। देखो देखने से पता चल रहा है ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। कैसे होगा सेटिस्फाई करके दिखाता हूँ। क्या कह रहा है कि अंश और हर में 2-2 जोड़ने पर, 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, 3 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3/5, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी में क्या कह रहा है कि भिन्न के हर में, हर क्या है 3, अगर 3 में से 1 घटा दूंगा तो क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, तो ये क्या कंडीशन 1/2, तो ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब पहला ऑप्शन ही 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न की व्युत्क्रम से भाग दे तो परिणाम 18 से ही 26/27 प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न क्या होगी। देखो क्या कह रहा है वो, हम किसी भिन्न को इससे ही गुणा करें, तो मान लीजिए वह भिन्न क्या है एक्स है, एक्स को एक्स से ही गुणा करें तथा इसके गुणनफल को इस भिन्न की व्युत्क्रम से भाग दे दें, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, एक्स का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, मतलब इसको हम किससे 1/x से भाग दे दें, तो हमारे को क्या मिलता है 18 सही 26/27 हमको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व करिए। देखो ये x ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ऊपर क्या बनेगा x³ बना रहा, ऊपर क्या बन रहा है हमारा x³। अब देखिए ऊपर x³, इसको आगे सोल्व कर लीजिए। इसको 27 को 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 का 6, हासिल पर 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21 इंटू 7 2, तो ये क्या है 6 8 486, 486 आया ना, तो 26 और जोड़ दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा 6 12 का 2, हासिल पर 1 रहेगा, हासिल पर 512, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 512/27। अब देखो
एक्स क्यूब की वैल्यू 512/27 आ रही है ना, तो इन दोनों तरफ क्यूब कर लीजिए। तो एक्स क्यूब का क्यूब रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट करोगे तो ये तो हो जाएगा एक्स। 512 किसका होता है हमारे पास क्यूब रूट, 8 का। और 27 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा हमारे पास, 3। तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास, 8/3। भाग लगा दीजिए, 8 में 3 का भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ही 2/3। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब बी ऑप्शन हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। एक आदमी ने 25,000 रुपये अपने बड़े पुत्र को, ठीक है, मतलब सबसे बड़े पुत्र को कितने मिले, 25,000 रुपये, ठीक है। कुल धन का 5/12 भाग दूसरे पुत्र को दिया। अब 5/12 भाग देखो, फर्स्ट पुत्र को तो कितना मिला, 25,000। सेकेंड पुत्र को कितना मिला, 5/12 भाग। और क्या गिराव हुआ, तथा शेष धन सबसे छोटे पुत्र को दिया, ठीक है। इनमें से जो बचा है ना वो छोटे पुत्र को दे दिया। तो पहले और दूसरे पुत्र के योग के बराबर है। अब देखिए, अब जो लास्ट वाला जो थर्ड का जो हिस्सा है ना, वो किसके, फर्स्ट प्लस सेकेंड के बराबर है। मतलब क्या है, थर्ड वाले को कितना 1/2 मिला है, इन दोनों को भी मिला के 1/2 मिला है। ये कहना चाह रहा है ना, क्या कह रहा है कि जो सबसे लास्ट वाला पुत्र है ना, उसका इन दोनों के योग के बराबर है। मतलब इसको आधा मिला है और इसको आधा मिला है, पूरा हिस्सा। अगर पूरा एक हिस्सा था तो आधा इसको मिल गया और आधा इन दोनों को मिला। अब देखिए हमारे को ये पता है कि ये हमारे को दे रखा है कितना। अब देखिए 5/12 भाग सेकंड को मिला है ना, तो देखो इसको आधा मिला है, मतलब इसको 6/12 भाग मिला है। अगर आधा सेवल केवल इसी को मिला तो इसको 6/12 भाग मिला। सेकंड वाले को 5/12 भाग मिला, तो फर्स्ट वाले को कितना मिला होगा, 1/12 भाग ही मिला होगा ना। देखो इनको जोड़ लीजिए, एक ही बनेगा ना, 1/12 प्लस 5/12 6/12। अब देखिए 1/12 की वैल्यू अगर 25,000 है, ठीक है, ये अगर एक हिस्सा 12 में से एक हिस्सा 25,000 है, ठीक है, तो 6 हिस्सा कितना होगा, एक हिस्से की वैल्यू अगर 25,000 है तो 6 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी, 25,000 इंटू 6। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1,50,000। इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा। देखिए वापस समझने की कोशिश करना है इसको, सिंपल बता रहा हूँ। थर्ड को जो मिला था ना, वो दोनों के योग के बराबर था। मतलब आधा आधा हिस्सा थर्ड को मिला और आधा हिस्सा फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर मिला। सेकंड वाले को 5/12 भाग दिया। 5/12 भाग जब सेकंड वाले को दिया है तो पहले वाले को कितना, 1/12 भाग दिया होगा ना, मतलब 12 में से एक भाग दिया होगा। 12 में से 5 भाग सेकंड को, 12 में से एक भाग फर्स्ट को। और थर्ड वाले को कितना मिला होगा, 6 भाग मिला होगा। आधा मिला है ना, तो 12 में से 6 भाग इसको मिला होगा। जब एक इसको 25,000 मिला, मतलब एक भाग की वैल्यू कितनी, 25,000। तो थर्ड हमारे को थर्ड वाले की निकालनी है ना, थर्ड वाले को कितना मिला, 6 भाग मिला। तो 6 भाग मिला लो, अगर एक की वैल्यू 25,000 तो 6 की कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख। सीधी सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कक्षा में कुल कुल विद्यार्थियों की संख्या 3/5 लड़कियां व शेष लड़के हैं, ठीक है। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या 3/5 लड़कियां व शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। अब देखो क्या कह रहा है यहाँ, 3/5 लड़कियां, अगर 3/5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, ठीक है, 2/5 हो जाएंगे ना। देखिए सिंपल सी बात है, अगर टोटल 1 होगा, भिन्न में दे रहेगा तो टोटल अगर 1 है तो 1 में से 3/5 माइनस करोगे तो 2/5 ही आएगा ना। तो 3/5 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, 2/5। अब क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 व लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो। मतलब लड़कियों की संख्या कितनी, 3/5, और 3/5 में अनुपस्थित कितनी है, 2/9, ठीक है। तो देखो अब हमसे लास्ट में पूछा क्या, उपस्थित पूछा है ना, तो ये अनुपस्थित की दे रही है। तो अगर उपस्थित 2/9 है तो अनुपस्थित कितनी होगी, 7/9। सीधी सी बात है, तो 3/5 इंटू 7/9 कर दीजिए, तो पता चल जाएगा कि लड़कियां कितनी उपस्थित थी। तो देखिए ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको देखो 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 7/15, ठीक है। तो लड़कियां तो कितनी उपस्थित थी, 7/15, और वो लड़के कितने हो जाएंगे, 2/5 टोटल लड़के, और लड़कों की संख्या कितनी, 1/4 अनुपस्थित, मतलब उपस्थित कितने हो जाएंगे, 3/4। तो ये 3/4, ठीक है। इसको काटो कितनी बार, 2 बार, तो ये क्या आ जाएगा 3/10। तो क्या कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित था, तो इनको जोड़ लीजिए, 7/15
लड़के प्लस लड़कियां 7/15 प्लस 3/10। एलसीएम कितना आएगा, देखो इसको नीचे कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का हमारे पास, 15 और 10 का कितना आएगा 30। 2 बार गया 14, ये कितनी बार 3 बार जाएगा 3 9, तो ये कितना आ जाएगा 14 और 9 23/30। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। मतलब कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 23/30। एक लड़के से किसी संख्या को 3/8 से गुणा करने की कहा, परंतु उसने 3/8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो सही उत्तर है, देखो एक लड़का था, उसको किसी संख्या थी कोई भी मान लीजिए, उसको 3/8 से गुणा करने के लिए कहा, परंतु उसने क्या करा 3/8 से भाग कर दिया, तो इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 55 अधिक था। तो देखिए हम मान लेते हैं वो संख्या कहीं क्या रही होगी, एक्स रही होगी। तो जब हम उसको 3/8 से गुणा करते हैं तो वो क्या आएगा 3x/8, ठीक है। लेकिन उसने क्या करा कि उस संख्या को भाग लगा दिया, मतलब 3/8 से भाग लगा दिया, तो ये क्या आ गई 8x/3। अब वो क्या कह रहा है कि ये वाली जो संख्या थी इससे कितने अधिक है, कितनी अधिक है 55 अधिक है, मतलब 8x/3 माइनस का 3x/8 इक्वल टू कितना है 55 है। तो सही उत्तर क्या आएगा, पहले x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखिए देखिए 8 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 24, तो ये कितना 8 और 8 64x, इधर क्या आ जाएगा 8 3 3 3 9x, 64 में से 9 माइनस होगा तो ये कितना बचेगा हमारे पास 55x/24। सॉरी इधर ये 55 भी है ना, तो इसको इधर 55 कर देना, ये आगे इधर क्या 55 भी आएगा, ये 55 से 55 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 24, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। अब वो क्या कह रहा है कि सही उत्तर था, तो सही उत्तर क्या गुणा करने के लिए कहा था ना, तो सही उत्तर तो क्या था हमारे पास 3x/8 था, तो इसको x की वैल्यू रख दीजिए 3 × 24/8, 8 × 3 = 24, तो ये क्या आ जाएगा 9 हमारा आज का आंसर आ जाएगा। मतलब सही आंसर क्या आया हमारे पास 9 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक लड़के को किसी भिन्न का 3/5 याद करने को कहा गया, ठीक है, किंतु उसने उस भिन्न को 3/5 से भाग दे दिया तथा उसका सही उत्तर से 32/75 अधिक आया, तो सही उत्तर है। देखिए सेम एज इट इज वही क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको भी सोल्व। मान लीजिए वही क्या भिन्न क्या रही होगी एक्स रही होगी, ठीक है, एक्स मान लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि 3/5 याद करने को कहा, मतलब 3x/5 उसको याद करने को कहा, लेकिन उसने क्या करा भाग लगा दिया, मतलब भाग लगा दिया तो क्या हो जाएगा 5x/3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब x में वो 5/3 का भाग लगाएगा तो 3 तो क्या सॉरी 3/5 का भाग लगाएगा तो 5 ऊपर चल जाएगा, तो 5x/3 हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि कितना अधिक था सही उत्तर से 32/75, मतलब 5x/3 माइनस का 3x/5 से कितना अधिक था 32/75। इसको सोल्व कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 15, तो 25, ये क्या इधर तो कितना आ जाएगा 25x, ये 3 बार भाग जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 9x, इधर क्या आ जाएगा 32/75, ठीक है। तो 25 में से 9 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचा 16x, और इधर से देखो इधर डायरेक्ट काट ही देता हूँ मैं, 15 को पीछे तो 5 बार कटेगा, तो देखो इधर क्या बचेगा हमारा 32/5, इसको इससे काटो कितनी बार कटाइए 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2/5, x की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 आ गई ना। अब वो क्या कह रहा है कि तो सही उत्तर क्या था हमारे पास 3x/5, तो x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो 3/5 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6/25। तो आंसर क्या ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा ये आंसर क्या है 6/25, ठीक है। व्यंजक 3 से 1/4 माइनस का 4/5 का 5/6/4/1/3, ठीक है, ये दे रखा है। इससे घटाई जाने वाली लघुत्तम भिन्न जिससे वो पूर्णांक बन जाए, पूर्णांक मतलब पूर्णांक संख्या बन जाए। तो एक चीज देखना, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, वैल्यू क्या आ रही है हमारी। तो देखिए बोर्ड मास आप हम पढ़ेंगे सिंपली सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन है बोर्ड मास उसके रूल हम पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम किसको करते हैं का के की आ रहा हो ना, तो उसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो इसको 4, ये तो क्या आ जाएगा हमारा इधर 13/4 माइनस का, इसको सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 बटा कितना आ जाएगा 30, 4 × 5 20 और 5 सिंह 30, तो ये क्या आ जाएगा 2/3, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है।
ये कितना आ जाएगा हमारा नीचे, 3 से 4, 4 से 1/3 तो 3 × 4 = 12 और 1 13/3। अब ये डिवाइड में है तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, तो क्या भिन्न चेंज हो जाती है ना, तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये ब्रैकेट में है तो इसको सोल्व कर लीजिए। 21 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 105 और 106, तो ये इधर क्या बनेगा हमारे पास 3/10 प्लस का 21 × 5 कितना हो जाएगा, 105 और ये 106/5 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करो आगे। ऊपर जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एलसीएम कितना आएगा 12, ये 3 3 से भी 39, इधर क्या आ जाएगा 4 बार भाग जाएगा, 4 × 2 माइनस का 8, तो 39 में से 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 31/12। तो ऊपर तो क्या बचा हमारे पास 31/12। नीचे देखिए, नीचे सोल्व कर लेते हैं, इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ मैं। 3/10 और ये तो एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, तो ये तो क्या आ जाएगा 3, और इसको 2 से 5 का भाग 2 बार जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 212, तो ये कितना बन गया हमारा 215/10। तो ठीक है, ये कितना बन जाएगा हमारे पास नीचे 13 को 5 65/3 माइनस का 215/10। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व करो इसको। देखो ये इसको एक बार और काट दो 5 से, तो ये कितने बार कटेगा, ये 43/2 आएगा। तो देखो नीचे एलसीएम लोगे, इसको इन दोनों को सोल्व कर रहा हूँ मैं। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं फंसेंगे वैसे, ठीक है, करवा देते हैं आपकी कैलकुलेशन ही अच्छे सही होगी इससे। 6 2 बार गया तो 2 को पैसे 130 माइनस का, इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 43 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा ये 43 × 3, 43 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 129, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/6 यह बनेगा। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये क्या आ गया हमारे पास, सीधा सिंपल लिख रहा हूँ 31/12 डिवाइड में नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/6, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 31/12 × 6, इसको काटोगे कितनी बार 2 बार, तो 31 में 2 का भाग लगाओ आप, कितनी बार जाएगा ये 31 में अगर मैं 2 का भाग लगाऊं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 15.5। और एक चीज देखना 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 0.5, तो अगर 15.5 में से अगर मैं 0.5 घटा दूं तो ये क्या 15 बनेगा ना, मतलब क्या है ये पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण क्या सर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बोला है ना, ये पूर्ण संख्या भी है, तो पूर्णांक बोला है तो पूर्णांक मतलब क्या हो जाएगा 15, मतलब इसमें से क्या माइनस करें 1/2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पूर्णांक संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 3 से 1/3, देखो इसको भी डायरेक्ट सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्या सोल्व होगा यहाँ, देखिए ब्रैकेट वाले को अंदर सोल्व करिए तो ये क्या बनेगा 10/3 माइनस का 2 × 4 5/2, इसको सोल्व कर लिया, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 2 बार ये 20 माइनस का 3 15, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास 5/6। ठीक है, तो ये तो क्या बन रहा है 5/6 डिवाइडेड बाय, अब देखो ये क्या बन जाएगा 5/4, और सबसे पहले कहाँ आ रहा है ना, तो इसको इसको सोल्व करना आप 1/2। ठीक है, ये भी सोल्व हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसको नीचे वाले को भी एक बार कर लेते हैं हम, इधर 1/9 को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3 प्लस का 1/45। अब देखो इसको आगे सोल्व करो, ये क्या आएगा 5/6, 5/6 आया ना, इसकी ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5/8 डिवाइड में 5/8, नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम लो 45 आएगा, ये क्या आ जाएगा 15 + 1, इसको सोल्व करो, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 5/6 मल्टीप्लाई में 8/5, इसको सोल्व करिए, सोल्व कर लीजिए, देखो 5 से 5 कट जाएगा, इसलिए बचेगा 4/3, और नीचे क्या बन जाएगा 16/45, तो ये क्या है 4/3 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो 45/16, इसको काटो कितनी बार 15 बार, इसको काटो कितनी बार 4 बार, तो ये कितना आया हमारे पास 14 लिख दिया 15/4। अब देखिए ये वाली पूरी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15/4। अब आगे क्या कह रखा है, इसको किससे मल्टीप्लाई कराना का 0.04 अपन, देखो ये पॉइंट यहाँ से मैं हटा दूँ तो इसको मैं क्या करूँ डायरेक्ट 4/3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4 से 4 कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। मतलब इस पूरे का आंसर क्या आया हमारे पास 5 इसका आंसर आया। अब देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको भी सोल्व करते हैं 1/3 प्लस का 1/4, इसको अंदर सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना आएगा 10,
ये कितना आ जाएगा 4 माइनस का 5, मतलब माइनस का 1/10। और नीचे क्या बन जाएगा 5/3, तो 3/4 इंटू 5/3। और माइनस का ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4/5 इंटू 3/4। ठीक है, तो ये 3 से ये 3 कट गया, ये 4 से ये 4 कट गया, तो क्या बचेगा ये हमारे पास 1/3। इसको ये मल्टीप्लाई होगा ना इधर, ये मल्टीप्लाई के होके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1/40। और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास 5/4 माइनस का 3/5। इसको सोल्व कर लीजिए आगे। एलसीएम क्या आएगा 3 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास 120। 120 कितनी बार जाएगा भाग 40 बार, तो ये क्या आ गया 40 माइनस का ये 3 अपोन में क्या है 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20। ये किसको 5 5 5 25, इधर कितना आ जाएगा 4 थी 12, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 37/120। और अपोन में कितना हो जाएगा 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13/20। इसको सोल्व कर लीजिए 37/120, ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो 20/13। इसको काटो कितनी बार 6 बार कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 37/73, तो 37/78। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। इसको भी सोल्व करते हैं। देखो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास 3/2, और 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 4/7 दिया हुआ है। इसको ब्रैकेट को पूरे को सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 आएगा, 2 4 + 3, तो ये क्या आ जाएगा 7/10 आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि का, तो ये मल्टीप्लाई में ये क्या आ जाएगा 1/2 + 1/3, ये कितना बन जाएगा, देखो इसको सोल्व करोगे आप, एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 + 2 5/6। और नीचे क्या हो जाएगा 1/2 में से जब -1/3 करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1/6। देखो इसको आगे सोल्व करो, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये बचेगा क्या हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4/7 इंटू 7/10 इंटू ये 6 से 6 कट जाएगा तो 5। ठीक है, ये बचाना हमारे पास अभी लास्ट। अब यहाँ देखना, यहाँ मैंने इसको अभी तक कहीं रहने दो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या हुआ इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, यहाँ का था ना तो मल्टीप्लाई किया हमने। एक चीज याद रखना, सबसे पहले ब्रैकेट का के की सोल्व होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद ये आप डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन में और अच्छे से हम करेंगे तो यहाँ से कट जाएगा कितनी बार 2 बार कटा ना। अब एक चीज बताओ, अभी क्या गया हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 4/7, और मल्टीप्लाई में कितना है ये 7/2। अब देखिए ये डिवाइड है तो ये क्या हो जाएगा, पहले ये सोल्व होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 ऊपर चल जाएगा, तो 7/4 इंटू 7/2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 7 7 49, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा 147, और नीचे क्या बनना हमारे पास 8। तो 147 में जब आप 8 का भाग लगोगे तो कितना आएगा, देखो 147 में 8 का भाग लगो, एक बार गया 8 गया, कितना बचा 6 7, फिर 8 बार गया 64, कितना बचेगा 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 18 सही 3/8। और ये क्या हो जाएगा इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आया हमारे पास 18 सही 3/8। अब देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है, सिंपल सा देखना। अगर एक को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक ही, एक में मैं 10 का भाग लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0.1। ठीक है, अब एक चीज बताना, 2 में अगर मैं 100 का भाग लगाऊंगा 2/100, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 0.02, ये क्या आएगा 0.02। अब एक चीज देखिए, 2 में अगर मैं 1000 का भाग लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पॉइंट पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आएगी ना, क्योंकि 3 जीरो नीचे, तो ये क्या बन जाएगा 0.002। अब देखिए ये दो, अब देखो 10⁻3 ये कंटिन्यू चल रहा है, मतलब ये क्या एक सीक्वेंस बनेगी, यहाँ 3 आ रहा है ना तो यहाँ 14 4 आएगा, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा, मतलब इसका सम क्या बनेगा हमारे पास 1.12222, और ये क्या चलता रहेगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 तो यही है, और 1 और ये 2 रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो ये क्या हो जाएगा 1.12 का बार, यही हमारा क्या इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, इसके जो प्रीवियस ईयर वाला जो चैप्टर क्वेश्चन रहेंगे हमारे, वो हम एक बार क्या करते हैं कि सब पार्ट ए कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पूरी बुक का
प्रीवियस ईयर जो सेक्शन वाला है वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको HCF, LCM और सिंप्लीफिकेशन दोनों में से कौन सा टॉपिक चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।